छात्रों, इंग्लिश शॉर्टहैंड में कुछ नया चीज़ आपको लेकर हम बताएंगे और इसमें ये बताएंगे कि डब्लू का प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे होता है, कौन सा रूल किस तरह काम करता है और इसको हम कंपाउंड कॉन्सोनेंट के रूप में भी जानते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि जब कोई इनिशियल हुक लगता है तो दो चीज़ होता है। अगर घड़ी की दिशा में लगता है तो आर होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में लगता है तो एल होता है, के और जी में लगता है तो इस तरह का होता है। यानी कि सीधी रेखाक्षर या सीधे स्ट्रोक में, स्ट्रेट स्ट्रोक में लगता है, कर्व में भी लगता है। देखिए, कर्व में बड़ा होने पर क्या होता है, छोटा होने पर क्या होता है, तो बाद में हम बताएंगे। लेकिन पहले ये देख लें कि जब हम यहाँ इसको बड़ा करेंगे और इसमें एन का हुक लगाएंगे, यहाँ एक बिंदु दे देंगे, तो ये सीधा इसको क्वीन पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी बड़ा करेंगे तो डब्लू जुट जाएगा, जुटेगा नहीं बल्कि डब्लू ही कहा जाएगा। डब्लू जुटने का मतलब तो ये होता है क्योंकि एल उसमें रहता, लेकिन एल है नहीं, बड़ा होने पर अकेले केवल डब्लू जुट जाएगा और ये हो जाएगा क्वीन। के में डब्लू जुट गया और आई का स्वर यहाँ लगा, ई का स्वर लगा तो क्वीन हो गया। दूसरा लेते हैं, अगर इसको हम मोटा करते हैं तो ये हो जाएगा DWINN, एक नाम है, ग्वीन हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ भवेल देंगे, ग्वीन हो जाएगा। अगर एल के साथ, अब जरा गौर कीजिएगा, एल के साथ अगर हम ये छोटा सा अंकुश लगाएं, हालांकि एल के साथ अंकुश नहीं लगता है, चाहे शुरुआत में नहीं लगता है लेकिन अंत में तो लग जाता है, शुरुआत में नहीं लगता है, तो यहाँ इसको हम वेल पढ़ेंगे। और देखिए, अगर इसी को हम बड़ा कर दें तो इसको क्या पढ़ेंगे, WHALE, वेल पढ़ेंगे। बड़ी आसानी से हम यहाँ डब्लू लगा दिया, वहाँ वेल पढ़े और यहाँ वेल पढ़े। उसके बाद बारी आती है एक और, देखिए, जब डाउनवर्ड एल को मोटा करते हैं तो आर जुट जाता है। जैसे भेलोर, भे यहाँ लिखेंगे, मोटा है, भी है, एफ नहीं है, और एल को हमने मोटा किया है। एल को क्या किया है, एल को मोटा किया है। ई भी मोटा है तब भी होता है, तो ये भेलर तक क्या हो जाएगा, LOUR, भेलर हो जाएगा। यानी कि एल में आर जुट गया। उसके बाद आते हैं, अब देखिए, यहाँ हम र के साथ अगर इस तरह का टिक लगाते हैं तो इसको एच मानते हैं, और एच के साथ इधर आई लगा दें तो ये हायर हो जाएगा, ये एच और आई और आर हायर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम मोटा कर दें तो क्या हो जाएगा, हायरर हो जाएगा, हायरर हो जाएगा। अब एक चीज़ और, एम को अगर मोटा करते हैं, ये मोटा है, ये मोटा है, तो MP और MB लग जाता है, तो यहाँ एक स्वर देंगे तो एच के बाद ये स्वर पढ़ा जाएगा, हे MP, हेम्प हो जाएगा। इसको हेम्प आसानी से पढ़ लेंगे, हेम्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ दिया ये ए का स्वर और ये मोटा है, ये मोटा है,
तो एम हमने बताया कि एम पी और एम बी दोनों होता है, तो ये हो जाएगा एम बी, ओ का स्वर है, एम बॉ और एस, ये एम बॉस हो जाएगा। बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है कि हम किस तरह चल रहे हैं। ये एम बॉस हो गया। उसके बाद अब देखिए, एम बॉस के बाद हम आते हैं, हम तो यहाँ देखिए ये वेल पढ़ा था और इसी वेल को हम क्या करेंगे, आई का स्वर दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, WHILE, फाइल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वेल है तो यहाँ फाइल हो गया। उसके बाद अगर एक और देते हैं, इसको देखिए, ये वाइल हो गया, ये दूसरी तरह से लिखा गया, ये वाइल इस तरह लिखा गया, लेकिन ए पहले आ गया, ए वाइल, तब इसको हम इस तरह लिख रहे हैं, थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है। अब आइए, और हल्का सा एफ और ये मोटा, ये है FULLER, फ्यूलर। कैसे फ्यूलर हुआ, एफ के बाद ऊ का स्वर लगा फू और एल में आर जुटा, फूलर, हमने लिख दिया फूलर। एस्केम्बर, अब आइए, एस के अम्बा और रा, एस केम, ई एस्केम्बर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, एस के MBR, ई एस्केम्बर हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एस्केम्बर के बाद हम हेम्पर, अब देखिए ये MB और सन, MB मोटा है ये, तो MBITION, ये एम्बिशन हो गया। एम्बिशन कैसे पढ़ा, ए का स्वर यहाँ लगा हुआ है, MB है और ई है और सन का हुक लगा हुआ है मोटा वाला, तो ये हो गया एम्बिशन। लेकिन एक जगह अगर इम्प्रेस लिखना है, इम्प्रेस, तो इम्प्रेस हम इस तरह लिखेंगे। हम किस तरह लिखेंगे, इम्प्रेस हमको इस तरह लिखना होगा। अगर इम्प्रेस लिखना हो तो इसी को मोटा करेंगे, इम्प्रेस। लेकिन अब एक चीज़ बता दें कि PRPL अगर आए MP और MB के साथ, तो हमको पूरा लिखना पड़ता है, पूरा लिखना पड़ता है। जैसे हमको लिखना है, इसको एम्प और ल, एम्पल, तो इसको ये हो गया एम्पल। यहाँ मोटा हम नहीं किए, हल्का सा ही लिखकर इसको एम्पल लिख दिया। दूसरा आता है हमारे पास एम्बर, दूसरा आता है हमारे पास एम्ब्लेम, इम्ब्लेमा, इम्ब्लेम। तो हमने इम्ब का प्रयोग नहीं किया, पूरा का पूरा लिखा। तो कहीं कहीं कहता है कि अगर PR और PL अगर आए MP और MB के बाद, तो हम मोटा नहीं करते हैं। तो ये रहा आपका कंपाउंड कंसोनेंट जो W और R से संबंधित था। इसी के साथ आज का ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में इसी पर आधारित हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय।